इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये एक्सरसाइज मैं आपको फिर बता दूं, हम बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं और फॉर्मूला इसमें हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, जो इक्वल होता है फर्स्ट फंक्शन यानी u का डेरिवेटिव हमने लेना होता है, इंटीग्रेशन करनी होती है सेकंड फंक्शन की, डबल इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें से आपने फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करना होता है और सेकंड किसको। देखिए मैंने आपको बताया है कि अलजेब्रिक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना होता है। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, u है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड फंक्शन v नहीं है। और अगर हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं होता तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, खुद ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 1 से आप जिसको भी कभी मल्टीप्लाई करें या कुछ भी डिवाइड कर लेते हैं हम, तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। राइट, सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं v से, अब सॉरी 1 से। अब हम इसको कंसीडर करेंगे v। क्वेश्चन ये अराइज होता है क्यों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हम करें आपको उसकी रीजन मालूम होनी चाहिए कि क्यों हम इसको v ले रहे हैं और क्यों इसको u फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको u ले लेंगे, इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो देखें यहाँ जाके हमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है कि कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसलिए हमने अलजेब्रिक टर्म को u लेना है और v1 की इंटीग्रेशन करनी है। अब जहां इस फॉर्मूले में आपके पास u आएगा, वहां आपने लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जहां v आएगा वहां हम 1 dx ये लिख देते हैं 1। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। राइट, u का हमने डेरिवेटिव लेना है। अगेन मैं आपको ये कहूंगी कि आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखें ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने इसको एज इट इज लिखना है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और 1 की इंटीग्रेशन x है, माइनस ये डबल इंटीग्रल है, पहले हमने इसकी करनी है तो एग्जैक्ट ये आएगी, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है मैं यहाँ आपको लेना दोबारा सिखा देती हूँ। d बाई डी एक्स, देखें ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये पार्ट जो मैं आपको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ आपने नहीं लिखना, आप इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर हम यहाँ, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ लिख देंगे। तो देखें ये अंडर रूट का क्या मीनिंग होता है, इस अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2। तो हम इसका कैसे डेरिवेटिव लेते हैं कि 1/2 जो भी आपके पास पावर है उसको आपने यहाँ लिखना है, पहले कोएफिशिएंट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी आपकी पावर होती है उसमें से क्या होता है, आपने सॉरी ये 1/2 है, इसमें से आपने एक माइनस करना होता है, डेरिवेटिव में माइनस करना होता है, इंटीग्रेशन में ऐड करना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, डी बाई डी एक्स, पावर को छोड़ के जो फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। राइट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। राइट, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इंटू -2x, इसको पावर को नहीं हमने कंसीडर करना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और जब माइनस इसकी ये है पावर -1 किया है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि अब इसको सॉल्व करके देख लें, इसका -1/2 अंडर रूट आएगा, तो माइनस को हम नीचे ले गए, ऊपर हो गया हमारे पास -2x। राइट, एग्जैक्ट हमने यहाँ पे यही लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, 1/2 राइट -2x डिवाइडेड बाय 1 सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किया, आप यहाँ शो करके जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ ना लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, माइनस
ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। हमारे पास अंदर क्या रह गया, माइनस ये एक एक्स है, एक ये एक्स है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। इससे ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ कंप्लीट करके बताऊंगी कैसे होगा। चले एक स्टेप यहाँ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज है। अब यहाँ देखें एग्जैक्ट हमने इसको अगर सेम करना है ये, तो क्या हम करेंगे, ए स्क्वायर को यहाँ ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ हमने ऐड किया ए को और यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। टेक्निकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम होगा। इसलिए हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर ऐड भी किया और ए स्क्वायर हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया। अब देखें क्या नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये स्टेप आपके पास एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, राइट। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करके क्या हो जाएगा, और ये याद रहे कि यहाँ से हम आए हैं हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखें ये यहाँ से मैंने किया है, इसको हमने एक सेपरेट कर लिया और माइनस के साथ इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब ये देखें दो डिफरेंट टर्म्स बन गई, इसकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो आपके पास एज इट इज होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये टर्म्स अलग थी, इसको हमने अलग अलग इंटीग्रेशन की। अब क्या है, यहाँ से ये आपके पास एज इट इज होगा इंटीग्रल, यहाँ से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये एग्जैक्ट सेम है, तो इसकी पावर है हमारे पास 1, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड है तो 1/2 इसकी पावर है, अंडर रूट है। अब जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी, और ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, आपने इसको बाहर कर लें, अंदर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्यों नहीं ऊपर ले जा रही हूँ, क्योंकि इसकी हमें फॉर्मूला इसका आता है और मैं आखिर में इसको यूज करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखें ये एग्जैक्ट सेम है, ये 1 इसकी पावर है, इसकी हाफ है, तो 1 में से जब हाफ गई तो हाफ आपके पास रह जाएगी, लेकिन पॉजिटिव की होगी, राइट। लेकिन ये बात याद रहे कि पॉजिटिव की होगी, क्योंकि आप करके देख लें 1 माइनस 1/2 इसको सॉल्व करें तो 1/2 प्लस का होगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दिया है। देखें 1 माइनस 1/2 ये पॉजिटिव थी, इसमें से हाफ माइनस किया, 1/2 रह गई, और 1/2 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर, और चले इसका भी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं। अब चाहे तो आप कर सकते हैं यहाँ, लेकिन नेक्स्ट में कर लेते हैं। अब देखें ये ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन बन गया फिर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने सपोज किया था, ये हमने कहा था ये आई है, आई इज इक्वल टू दिस, तो जब ये आई है तो इसकी जगह भी हम आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैंने आपको कहा था ये याद रहे कि यहाँ आई है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये आई हो गया माइनस ए स्क्वायर, और ये इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगी, ये माइनस आई है, इसको हम इस आई के पास ले जाएंगे इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा,
बाकी आपके पास ये एज इट इज होगा। चलें करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अब 2i, या एक स्टेप में आपको और कर देती हूँ कि हम उस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि i तो एक ऑलरेडी वहां था और वो माइनस i है राइट साइड पे, इधर आके ये प्लस i हो गया। हमारे पास यहाँ रह गया x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब ये 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू x a साइन इनवर्स x दिस। अब ये i जो है, देखें ये i इन सब को डिवाइड कर रहा है, राइट। चाहें तो हम इसको अलग अलग दें, या आप इसको होल डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर आ गया है बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 c, और ये इसका आंसर है, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर मुझसे पूछिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने, ताकि एग्जाम में आपको फार्मूलाज भी अच्छी तरह आते हों और आपको इंटीग्रेशन करनी भी आती हो। साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।